हे एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब। और आज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 18 डेज के अंदर आप अपनी जो सीटेट का पेपर है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने या जिन एस्पिरेंट्स ने या फिर कोई भी हाउस वाइफ है जो साथ साथ अपने घर के काम के साथ साथ अपना सीटेट का पेपर जो है यहाँ पे क्लियर करना चाहती है, तो वो बेस्ट 3 रूल क्या है जो हमको रिमेनिंग डेज के अंदर भी हमारा सीटेट पेपर जो है वो क्लियर करवा सकती है। ओके, सो पहला रूल अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला रूल हमारा रहने वाला है डोंट स्टडी एवरीथिंग। हमें हर एक चीज पढ़ने की नीड नहीं है, बिकॉज अभी क्या है, टाइम कम है। तो टाइम कम के साथ हमें हमारे जो रिसोर्सेज है उनको भी क्या करना है, कम करना है। सबसे पहली बात हमने अपने माइंड में ये रखनी है कि जो सीटेट का पेपर है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो जो भी आपके एनसीईआरटी के नोट्स हैं, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आपने नोट्स भी नहीं बनाए हैं तो आपने जो एनसीईआरटी है वहां से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो उठाने हैं और उनको जस्ट रिवाइज करना है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। ओके, अब आप कोई न्यू नोट्स नहीं बनाएंगे, कोई न्यू बुक यहाँ पे आप नहीं परचेज करेंगे या नहीं उसको रीड करेंगे, बिकॉज टाइम कम है। टाइम कम के साथ हमने ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जो स्ट्रेटेजी हमारे सीटेट के एग्जाम को फर्स्ट टाइम में ही क्या करवा दे, क्लियर करवा दे। ओके, सो पहला रूल हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, डोंट स्टडी एवरीथिंग। कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम उसी को क्या करना है, हमने बार बार रिवाइज करना है। सीटेट का जो पेपर होता है वो टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं जो हमें सोच के करने होते हैं। ये नहीं है कि एज इट इज बुक का जो है वो आ गया है और हमने उसको बुक में से देख के ही टिक करना है। नो, वो लोग हमसे प्रैक्टिकल चीज पूछते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए हमने स्टेटमेंट को यहाँ पे समझना है और उसको फिर आंसर करना है। अब हम चलते हैं हमारे रूल नंबर सेकंड की तरफ। रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है कि हमने डेली यहाँ पे पीवाईक्यू करना है प्लस रिवीजन करना है। पीवाईक्यू कैसे करना है कि हमने पहले क्या पढ़ा, जीन प्याजे की थ्योरी हमने पढ़ ली है, कोलबर्ग की थ्योरी हमने पढ़ ली है, वाइगोस्की की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। ओके, जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसी के साथ साथ हमने पीवाईक्यू लगाना है। आप एक पीवाईक्यू की बुक यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अगर आपने परचेज कर रखा है तो वहां से आपने अगर कोर्स ले रखा तो वहां से भी आप डेली प्रैक्टिस वहां पे अपनी लगा सकते हैं। कैसे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी टॉपिक के साथ साथ आपने क्या किया, 10 to 15 पीवाईक्यू या प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है चैप्टर बेस्ड, वो आपको करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने बोला रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है कि अगर आपने मॉर्निंग में एक थ्योरी पढ़ी है तो रात को सोने से पहले जस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स आपको बेड टाइम में उस थ्योरी को क्या करना है, एक बार अपने माइंड में रिमाइंड करना है कि मैंने सुबह क्या पढ़ा था। तो उस चीज से आपकी वो थ्योरी जो है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर रूल। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, मिस्टेक एनालिसिस। मिस्टेक एनालिसिस क्या है कि आपने पीवाईक्यू लगाया, आपने थ्योरी भी पढ़ ली है, पीवाईक्यू भी लगा लिया है, रिवीजन भी आप कर चुके हैं, बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो कुछ मिस्टेक्स हुई है। उन मिस्टेक को आपने क्या करना है, एक नोटबुक में नोट करना है और वो गलतियां क्यों हुई है, उनका रीजन क्या है, क्या उनका करेक्ट आंसर था, वो करेक्ट आंसर आपने उसी नोटबुक में साइड में लिखना है। मिस्टेक क्या थी उसका एनालिसिस करके आपका करेक्ट आंसर वहां पे क्या निकला है। तो ये चीज आपने रूल नंबर थर्ड के अंदर करनी है। ये तीनों रूल हमारे सीटेट के पेपर को क्लियर करने के चांसेस जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि लास्ट के मोमेंट पर हम सिलेबस को कवर करने से ज्यादा एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा पेपर के चांसेस क्लियर होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन तीन रूलों से कौन कौन से रूल है हमारे, डोंट स्टडी एवरीथिंग, पीवाईक्यू प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, एंड मिस्टेक एनालिसिस। मिस्टेक एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रूल नंबर 1 एंड द रूल नंबर 2, बिकॉज जब तक हम मिस्टेक को नहीं देखेंगे तब तक हम उसी रॉन्ग क्वेश्चन को हमारे माइंड में आंसर की तरह सेट करके बैठते हैं। तो ये तीन चीज आप फॉलो कर सकते हैं आपके लास्ट के 17 या 18 डेज जो अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं वहां उनमें, ताकि आपका सीटेट का एग्जाम जो है वो आपका क्लियर हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ मेरी कुछ प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है सीटेट की, वहां से भी आप देख सकते हैं कि जो साइंस की पैडागोजी है या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, पैडागोजी को कैसे सोल्व करना है, सीडीपी के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। ओके,
So thank you and all the best for your exam, for your smart study and last 15 days preparations. Thank you.